जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे 150 सीरीज में। और आज हम आए हैं आपके लिए एक मजेदार सा मैथ वाला क्वेश्चन जिसका नाम है स्क्वायर रूट। हम असल में जब भी हम स्क्वायर रूट मैथ्स हम पढ़ते थे, जब भी हम क्लास 6th में या 8th में थे, तो हमने ये स्क्वायर रूट सीखी थी। तो हम क्या करते थे, उसमें जो तरीका होता था निकालने का वो अलग होता था। लेकिन यहाँ पे हमें वो यूज़ नहीं करेंगे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं। और आपको पता है कि इसका जो है प्री डिफाइंड फंक्शन भी आता है, जैसे कि पाइथन में स्क्वायर SQRT, जिसकी मदद से आप इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें मैनुअली खुद कोड लिखना है। SQRT जो फंक्शन है, हमें उसका खुद कोड लिखना है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए पहले से कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि हमें ना तो ये यूज़ करना है पावर फंक्शन, और ना ही हमें डबल एक्सपोनेंशियल पावर में 0.5 की पावर भी नहीं लिखनी है। ठीक है, मतलब समझ रहे होंगे आप। तो हमें नहीं करनी है, हमें लॉजिक बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें दिख रहा है कि x बराबर 4 है। ठीक है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। कैसे आया कि जब हम क्या किया, हमने 4 को आधा किया। ठीक है, तो आ गया 2। फिर उसी 2 जो आधा होने के बाद जो 2 आया, उसको फिर से उसी का स्क्वायर कर दिया। तो जब 2 का स्क्वायर किया, हमने 4 मिल गया। तो जैसे ही ये मिल जाएगा, इसका मतलब हम मान जाएंगे कि ये जो 2 है हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है 4 का। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट असल में वो नंबर होता है जिसका हम अगर स्क्वायर करें तो हमें जो है वही नंबर वापस मिल जाता है। ठीक, ये होता है। तो हम जब 8 का आधा करते हैं और 4 देखते हैं तो वो 16 आ जाता है, मतलब उससे ज़्यादा आ जाता है 8 से। यानी कि जो भी स्क्वायर रूट होगा ना, वो क्या होगा, 4 से तो कम ही होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम देखेंगे, ये लॉजिक दिमाग में रख के सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लीजिए कि यहाँ पे हमें जो स्क्वायर रूट 8 है, जिसका ओरिजिनल जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2.82842। लेकिन हमें जो है से नियरेस्ट इंटीजर यानी कि राउंड ऑफ करके रिटर्न करना है। तो जैसे 2.82 है, तो मतलब हमें इसका 2 रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो ये हमें आंसर यहाँ पे 2 आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत लोग अपना मैथमेटिक का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वो नहीं, उससे नहीं होगा, उससे भी, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन इसको जो एफिशिएंट तरीका सॉल्व करने का है वो है बाइनरी सर्च। ठीक है, देखते हैं बाइनरी सर्च का यहाँ पे इस्तेमाल कैसे होता है, और जो मैंने लॉजिक बताया, ये लॉजिक को माइंड में रख के कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपने विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक 8 है। ठीक है, x बराबर 8, जिसमें हमें क्या निकालना है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो एक एप्लीकेशन यूज होती है वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम राउंड ऑफ इंटीजर में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, हमें 8 जैसे मिलेगा ना, 8, तो हम एक 0 से लेके 8 तक एक नंबर लाइन बिछा देंगे। ठीक है, 8 तक, 0 से लेके 8 तक, जो कि हमें मिला था। ठीक है, और जो लेफ्ट होगा वो 0 हो जाएगा, और राइट जो होगा वो 8 वाले को इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, यानी कि 8 नंबर को। ठीक, अब हम पहुंचते हैं मिड पे। तो मिड का काम है मिडल एलिमेंट निकालना। तो पहले क्या करते हैं कि ये जो 8 और 0 लिखा है ना, इसका मिडल एलिमेंट निकालते हैं। तो 8 और इसका मिडल एलिमेंट निकलेगा 4, ऑब्वियसली 4 निकलेगा। तो हम मिड कहाँ पे आ जाएगा, मिड आ जाएगा 4 पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा काम है देखने का कि जो मिड मिला है क्या यही तो स्क्वायर रूट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जैसे हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, जो कि जो हमारा 8 है उससे बड़ा है ना। तो हमारा 8 क्या है, 8 हमारा क्या है, छोटा है 16 से। तो इसका मतलब ये 4 से, यहाँ 4 से लेके 5 6 7 यहाँ तक के कोई भी ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जो कि इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे होगा ना, क्योंकि जितना भी आगे इसके जाते जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ फिर 25 आ जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और 7 का मतलब बढ़ता चला जाएगा। मतलब हम 8 के पास पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारा काम क्या है, इसका हमें पता चल रहा है कि 4 से, है ना, 4 से पहले तक के नंबर में हो सकता है इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि ये कंडीशन हिट हुई कि हमारा जब हमने स्क्वायर किया मिड का, और हमें हमारी जो वैल्यू आई वो है 16, और वो 8 से बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, ये अब पहले यहाँ क्या करते हैं, इसको मिड को हटाते हैं यहाँ से, और राइट को क्या करते हैं कि जहां पर मिड था, मिड अभी कहाँ पे, यहाँ पे था, इस जगह। तो अब मिड से एक कदम यहाँ, मतलब यहाँ से, मतलब अब जो हमारा जो पूरी की पूरी एरे जो हमारा एक तरीके से जो बनी थी ना नंबर लाइन 0 से 8 तक, अब हमारी छोटी हो गई। और हम जो नंबर लाइन बची वो बची है 0 से लेके 3 तक। तो एक काम करते हैं, जो नंबर लाइन हमारे पास अब बची है उसको ही रखते हैं, बाकी हम करते हैं उड़ा देते हैं। ठीक है, उड़ा दिया हमने, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये इस नंबर लाइन में हमारा क्या मिलेगा,
इस नंबर पे हमारा चांस है कि हमारा स्क्वायर रूट मिल सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए। अब क्या करेंगे, थ्री, और अब ये नंबर लाइन का अब जो थ्री है जीरो, अब इसका मिड निकालते हैं। तो जब हम इसका मिड निकालेंगे ना, तो आंसर जो आएगा वो आएगा कुछ आ जाएगा, वो आएगा 1.5। लेकिन जो इंटीरियर टाइप का है हमारा मिड, तो इसमें आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। अभी इसको पॉइंट करने लगा। अब क्या करते हैं, जो 1 आया ना, अब हम क्या करेंगे, इस 1 का स्क्वायर करेंगे। तो जैसे हमने इस 1 का स्क्वायर किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर है 1 का स्क्वायर क्या होता है, हमारा 1। और इसकी वैल्यू क्या है, छोटी है 8 से, है ना, 8 से छोटी है। यानी कि जो हमारा मिड जहां पे भी है ना, अब वहां तक उसके आगे हो सकता है, उसके आगे कोई ऐसा नंबर मिले जिसका हम जब भी स्क्वायर करें तो हमें 8 मिल जाए, है ना। तो मतलब 1, अब इसका मतलब कि 0 और 1, मतलब 1 से पहले जितने भी हैं वो तो इस्तेमाल अब नहीं होगा, उससे जितना जाएंगे छोटा होता चला जाएगा, मतलब हमें अब 1 के आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, जब ये कंडीशन हिट होती है कि हमारी 8 यानी कि x की वैल्यू जो है वो बड़ी है मिड के स्क्वायर होने के बाद भी, तो हम क्या करते हैं, वही बाइनरी सर्च का मेन वही फंडा, हम लेफ्ट को क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं मिड के आगे। मतलब मिड यहाँ पे था, अब आ जाएगा वो यहाँ पे। ठीक, और जो हमारा चला गया उसको हम निकाल देते हैं, और नंबर लाइन बची है 2 और 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 2 और 3 पे आ गए ना, अब हम फिर से क्या करेंगे, इन दोनों से हम निकालेंगे मिड। तो जैसे हम मिड निकालेंगे ना, तो जो हमारा मिड है ना, वो आएगा कुछ 2.5 समथिंग। तो जो पॉइंट करेगा वो वाले करेगा 2 को पॉइंट करने लगेगा। ठीक, अब हम आ गए यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद अब देखिए ये 2 आया ना, अब 2 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। 2 का जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और जो 4 मिला, जो कि क्या है, वो अब भी क्या है, हमारा 8 से छोटा है ना। 8 से हमारा वैल्यू क्या है, अभी छोटी है। तो इसका मतलब कि अब 2 के आगे कोई ऐसी वैल्यू होगी, है ना, मतलब 2 के आगे कोई ऐसी वैल्यू होगी जो जिसको स्क्वायर करने पे 8 आएगा। ठीक है, ऐसे मान के चलता है। तो वही क्या करेंगे, अब लेफ्ट क्या होगा, आगे बढ़ेगा, मिड के आगे जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू बड़ी चाहिए। तो आएगा यहाँ पे, जहाँ पे भी राइट है वहीं पे आ जाएगा लेफ्ट। ठीक, आ गया। और अभी के लिए मैं 2 जो 3 लिखा है इसको मैं रखे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आ गए। अब देखिए, जैसे हमने इसका इन दोनों का मिड निकाला, तो लेफ्ट राइट से, तो मिड वही आ गया उसी नंबर से, क्योंकि उसी नंबर पे लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर हैं, तो वहीं पे आ गया। यहाँ हम आ गए 3 पे, मिड को मिला 3। अब क्या करेंगे, 3 जो मिला ना हमें, अब 3 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर ये है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो हमें मिलेगा 9, जो कि क्या दिखा, हमें 9 बड़ा मिल गया। इसका मतलब कि हम जिस नंबर पे है ना, ये नंबर क्या है 3, ये ज़्यादा बड़ा है। तो मतलब कि इससे पहले वाला कोई नंबर होगा जो फिट बैठेगा। तो वही चीज़ जब भी हमारी ये कंडीशन हिट होती है कि हमारा 8 क्या है, छोटा हो गया है, इस किसी मिड की स्क्वायर करने पे 8 हमारा छोटा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, राइट को मिड से एक कदम पहले ले आते हैं। तो मिड देखो 3 को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब मिड की वैल्यू क्या है 3, और हमें राइट में क्या करना है, मिड -1 करना है। तो जैसे ही हम मिड -1 करेंगे ना, तो हमारा राइट आ जाएगा यहाँ पर, 2 पर आ जाएगा। ठीक है, टिक। जैसे यहाँ पे आ गए, तो अब देखिए हमारी लेफ्ट की वैल्यू क्या है, 3 सर्च की क्या कंडीशन, हमारे सर्च की यही कंडीशन है कि जब हमारी लेफ्ट वैल्यू राइट से बड़ी हो जाएगी, तो वो जो बाइनरी सर्च है वो बाहर आ जाएगा, मतलब वो लूप खत्म हो जाएगा बाइनरी सर्च की। तो लास्ट में हमें रिटर्न क्या करवाना होगा, लास्ट में रिटर्न करवाएंगे 2। ठीक, ये हम लास्ट में जब पूरा का पूरा वाइल लूप खत्म हो जाएगा बाइनरी का, तो लास्ट में हमें जो रिटर्न करना होगा आंसर, वो आ जाएगा 2। ठीक है, और अगर बीच में कहीं पे भी ऐसी कोई वैल्यू आ जाती कि मिड को स्क्वायर करते ही, है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पर x की जगह 4 होता। ठीक है, तो जब हमें कभी भी 2 मिलता है ना, तो 2 स्क्वायर 2 करते हैं, है ना, और ये किसके बराबर आ जाता, ये बराबर आ जाता x के, यानी कि 4 मिल जाता हमें। ये मिड की में से मिला, मिड का स्क्वायर करते थे ना, तो जैसे हमें मिल जाएगा ना, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत मिड ही को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मिड मतलब हमें वो वैल्यू मिल चुकी है, एग्जैक्ट वही वैल्यू मिल चुकी है जिसका स्क्वायर करते ही हमें स्क्वायर रूट, ओरिजिनल स्क्वायर रूट मिल जाता है। इसका मतलब ये है।
तो हम तुरंत मिड, लेकिन अगर जब मिड नहीं मिल पाता है प्रॉपर एग्जैक्ट इक्वल वाला, तो लास्ट में जहाँ पर भी राइट वाला मिलता है, पॉइंट पहुँचता है, जहाँ पर लूप खत्म हो जाता है और राइट जो है वो लेफ्ट से एक कदम पहले हो जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड में उसके, तो बस वही वाला जो वैल्यू होता है ना, वही होता है उसका राउंड ऑफ इंटीजर में स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जल्दी से हम इसका कोड देख लेते हैं। कि खत्म आ चुका है कोड में, कुछ नहीं, बस वही चीजें हैं जो बाइनरी सर्च में हम करते हैं। वही कि लेफ्ट हमारा 0 था और राइट जो है वो हमने लगा रखी थी लास्ट, जो कि पूरी की पूरी एक सीक्वेंस बन रहा था, पूरी लाइन बन रही थी, एक नंबर लाइन। ठीक है, और ये बाइनरी सर्च की इक्वेशन की जब तक लेफ्ट और राइट बराबर है चलेगा, लेकिन अगर लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है राइट से, तो वहां पे खत्म हो जाएगा लूप, और जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में राइट रिटर्न कर रहे हैं, है ना। और मिड हमारा इंटीजर टाइप का है, जिसकी वजह से जब भी फ्लोट वैल्यू आती है तो वो उसका राउंड ऑफ करके इंटीजर पहला वाला पार्ट ले लेता है। अगर 1.5 है तो 1 ले लेता है, 2.8 है तो 2 ले लेता है। ठीक है, और जो हम मिड स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो मतलब बढ़ जाती है ना, एक्सपोनेंशियल हो जाती है, इसलिए हम लॉन्ग लॉन्ग लगाते हैं, जिससे कि हम इंटीजर का जो वैल्यू है जितना वो स्टोर कर सकता है उससे बचने के लिए, ओवरफ्लो होने से हम लॉन्ग लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हैंडल हो जाता है। और यही चीज़ कि जैसे स्क्वायर करते ही हमें एक्स मतलब यानी कि वो मिल जाता है, तो हम देखिए यहाँ पे तुरंत ही मिड रिटर्न कर दे रहे हैं। अगर नहीं मिलता है तो हम मिड को कम करते रहते हैं, मतलब क्या करते हैं, जब हमारी मिड को स्क्वायर करने पे हमारी वैल्यू बड़ी हो जाती है एक्स से, तो हम राइट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, मतलब लेफ्ट साइड चले जाते हैं। और जब ऐसा नहीं होता है कि हमारी स्क्वायर करने पे हमारा जो एक्स है वो बड़ा हो जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, राइट साइड चेक करने लगते हैं मिड के, है ना। तो वही चीज़ है, वही जो चीज़ हमने की वो चीज़ पूरी ही, है ना। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट फंसता है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आपसे अब मिलते हैं अब एक नए क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।